बोल्डर्स ने 8 दुकानों को पूरी तरह से तबाह कर दिया। बोल्डर्स और मलबे के चलते भागीरथी का जलस्तर भी बढ़ गया। जो संगम जाने वाले रास्ते पे है और यहाँ एक ITI की बिल्डिंग है जिसमें ITI चलता था, इसका स्कूल ट्रेनिंग चलती है, वो सारी जो है जमी दराज हो गई है। इसके नीचे कारीगर भी काम करते थे, वो किसी तरह अपनी जान बचा के भागे। राहत और बचाव के लिए टीमें मौके पर भेज दी गईं और वो रेस्क्यू में जुट गई हैं। देवप्रयाग टेहरी में काफ़ी बड़े स्तर पे बादल फटने की घटना हुई है और उसमें 7-8 दुकानें और जो ITI की बिल्डिंग को भारी नुकसान हुआ है, किंतु लॉकडाउन की वजह से दुकानें खुली नहीं थी, बंद थी, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई है। हमारी SDRF की टीमें वहां पहुंच गई हैं और यथासंभव मदद पहुंचा रही है। जौनपुर में पूर्व बाहुबली सांसद धनंजय सिंह समेत 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि धनंजय सिंह खुटहन ब्लॉक के वार्ड नंबर 17 से जिला पंचायत सदस्य के पद पर विजयी प्रत्याशी को गाजे बाजे के साथ बधाई देने पहुंचे थे। इसका वीडियो वायरल होते ही पुलिस प्रशासन ने उसे गंभीरता से लेते हुए पूर्व सांसद समेत करीब 150 समर्थकों पर कोविड गाइडलाइन तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया है। इसके अलावा लखनऊ में ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में पुलिस ने धनंजय सिंह के आवास पर छापेमारी की। लखनऊ और जौनपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने बनसफा गांव में उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की। छापेमारी में न तो धनंजय सिंह मिले, न ही परिवार का कोई सदस्य मौजूद मिला, जिसके बाद पुलिस खाली हाथ वापस लौट गई। पिछले महीने नगर के काली कुट्टी आवास पर भी पुलिस ने छापेमारी की थी। संकट से पहले बड़े उद्योगों के लिए ऑक्सीजन बनाई जाती थी। अब इस प्लांट में जितनी भी ऑक्सीजन बनती है उसकी सप्लाई अलग अलग अस्पतालों में की जाती है। ऑक्सीजन बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक बड़े फिल्टर के जरिए हवा को इकट्ठा किया जाता है। तो ये फिल्टर हाउस है। फिल्टर हाउस हवा को लेता है, उसके बाद हवा को लेकर उससे डस्ट को अलग करके एयर कंप्रेसर में भेजता है। एयर कंप्रेसर में हवा का दबाव बढ़ाया जाता है और उसके बाद इसे कोल्ड बॉक्स में भेजा जाता है। कोल्ड बॉक्स में जाने के बाद सबसे जरूरी काम शुरू होता है, यानी हवा से ऑक्सीजन को अलग करने का। -183 डिग्री सेंटीग्रेड से हमारा ऑक्सीजन सेपरेट होता है लम्प में। हवा से ऑक्सीजन अलग होने के बाद उसे स्टोरेज टैंक में जमा किया जाता है और फिर जरूरत के हिसाब से क्रायोजेनिक टैंकों में भरा जाता है। क्रायोजेनिक टैंक है ये। इन टैंकों में भर के ऑक्सीजन को अलग अलग अस्पतालों में, अलग अलग राज्यों में भेजा जाता है। बताया गया कि 12 टन के एक टैंक को भरने के लिए करीब 30 मिनट का वक्त लगता है। मेरठ में 5 मई से शुरू हुए गांव-गांव टेस्टिंग के नतीजे सामने आने लगे हैं। अब तक मेरठ के गांव में 1200 कोरोना के नए केस मिले हैं। इन सभी मरीजों को गांव में ही आइसोलेट कर दिया गया है और सभी को दवा की किट वितरित कर दी गई है। CMO के मुताबिक 762 गाँव में 1108 टीमें 2,98,312 घरों तक पहुंची और सभी 700 गाँवों का सर्वे हुआ। इस सर्वे का नतीजा है कि अब तक 1200 लोग एंटीजन और RT-PCR टेस्ट में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। जो कुल लोग निकले हैं इसके अंदर से 4,500 बुखार से लक्षण युक्त थे, 1200 लोग सर्दी जुकाम थे, 151 लोगों को सांस लेने में परेशानी थी और कुल मिला के 6,118 लोग लक्षण युक्त थे। मेरठ के सूरजकुंड शमशान घाट में स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमित मृतकों के मेडिकल वेस्ट का ढेर लग चुका है, जिससे पूरे इलाके में कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा बना हुआ है। लोगों ने अस्थायी शमशान घाट पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इसके चलते आसपास के रिहायशी इलाकों में रहने वाले लोगों का जीना मुहाल हो गया है। लोग खासतौर से बच्चे जलती चिताओं को देखकर डर जाते हैं। चिता की राख उनके घरों में उड़कर आ रही है। ये पार्क था और इस पर मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, कोरोना जो बॉडी है उनको जलाने के लिए शमशान घाट बना दिया गया है, जिससे पड़ोस के घरों में धूल उड़ के जा रही है और कोरोना बॉडी के जितने भी इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, चाहे उसमें PP किट हो, चाहे उसमें जिस बॉडी में वो पिंडी आ रही है वो हो, और चाहे ग्लव्स है, मास्क है, ये बाहर हैं और हम संक्रमित होने वाले हैं। क्योंकि क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर कुत्ते और गाय घूमते हैं, वो लोग उस चीज को लगाकर वो हमारे क्षेत्रों में आ जाते हैं। कोरोना महामारी से निजात दिलाने के लिए सरकार वैक्सीनेशन पर जोर दे रही है, लेकिन महोबा में तमाम ऐसे लोग हैं जो न केवल वैक्सीनेशन से दूरी बना रहे हैं, बल्कि वैक्सीन को लेकर इनमें भ्रम और डर भी है। कई लोगों को डर है कि कहीं वैक्सीन लगाने के बाद
उसके घर में किसी की मौत न हो जाए। इसीलिए वो ना तो खुद वैक्सीन लगवाना चाहते हैं और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को। वहीं कई लोगों का कहना है कि बिना किसी जांच के टीके लगा दिए जाते हैं, जो नुकसानदेह साबित हो सकता है। भैया उसको पाल लगा है बच्चा ना मुलाक आदमी हाँ सैकड़न बता रहे कि वैक्सीन लगी वो मर गए, ना पानी दो अस्पताल में सरकारी में ना देख ले वैक्सीन ना चेक कर रहे ना कुछ ऐसी लगा रहे, मान लो मर जाए कुछ हो जाए कौन जिम्मेदार हो? आप लगवाई वैक्सीन? नहीं, हम नहीं लगवाई। ऐसे में अब सरकार, जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों का भ्रम दूर करे और वैक्सीनेशन को लेकर जागरूक करे, वरना कोरोना से जंग जीतना काफी मुश्किल हो जाएगा। कोरोना महामारी के बीच लखनऊ के हज हाउस में आज से 255 बेड का कोविड हॉस्पिटल शुरू हुआ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शुभारंभ किया। इस हॉस्पिटल को HAL ने तैयार किया है। कार्यक्रम में CM योगी भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने कोरोना प्रबंधन को लेकर यूपी की तारीफ करते हुए कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी यूपी सरकार के कामकाज की तारीफ की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड से संबंधित मामलों को हैंडल करने में जितनी तत्परता दिखाई है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज की सराहना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी किया है, यह कोई छोटी बात नहीं है। वहीं CM योगी ने कहा कि कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं और सरकार प्रदेश के जिलों में 300 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। प्रदेश के अंदर पिछले 10 दिनों में 94,000 एक्टिव केस कम हुए हैं। प्रदेश की इस समय जो CFR है, जो मृत्यु दर है, वह 1% तक है और निरंतर इसको और भी नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। हर व्यक्ति का जीवन अमूल्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक बार फिर यूपी सरकार की तारीफ की है। WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर यूपी में हो रहे काम को सराहा और घर घर जांच के फैसले को बेहतरीन कदम बताया। WHO ने योगी सरकार की तारीफ में एक के बाद एक कई ट्वीट किए। ट्वीट में लिखा है कि यूपी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में 1,41,610 टीमों और 21,242 पर्यवेक्षकों को तैनात किया है, ताकि ये पक्का किया जा सके कि सभी ग्रामीण क्षेत्र कोविड-19 मामले से जुड़े हैं। ये पहला मौका नहीं है जब विश्व स्वास्थ्य संगठन ने योगी सरकार के काम की तारीफ की है। 2020 में भी WHO ने कोविड कंट्रोल को लेकर किए कार्यों की सराहना की थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे इस अनूठे और एक नए अभिनव अभियान की उन्होंने अपने वेबसाइट पर और अपने ट्वीट के माध्यम से भी इसको साझा किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, और इसका उन्होंने एक तारीफ भी की है, उसको एक्नॉलेज किया है कि हाँ, इस प्रकार का एक अभियान चलाया जा रहा है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग आक्रामक रूप से एग्रेसिवली ट्रेस करें, टेस्ट करें और ट्रीट करें। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कोरोना को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी छोटी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, कांग्रेस शासित राज्यों के CM सियासत कर रहे हैं। नड्डा ने आगे कहा है कि कांग्रेस सेंट्रल विस्टा परियोजना पर भी सियासत कर रही है, जबकि नए संसद भवन की पहल UPA सरकार ने ही की थी। वहीं इस खत को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि आरोप पत्र लिखने की जगह नड्डा को बीजेपी की तरफ से देश में कोरोना का गड्ढा खोदने के लिए माफी पत्र लिखना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष नड्डा जी को कांग्रेस को आरोप पत्र नहीं बल्कि कोरोना की आग में धकेलने के लिए भाजपा की तरफ से देश को एक माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को, जो भाजपा केंद्रीय सरकार ने देश में कोरोना का खड्डा खोदा है, उसके लिए देश को माफी पत्र लिखना चाहिए था। नड्डा जी को कांग्रेस पे आरोप पत्र लिखने की बजाय उन हर देश के उस परिवार से जिन्होंने अपने जीव को ऑक्सीजन की किल्लत और दवाइयों की कालाबाजारी के चलते जिन्होंने गंवाया है, जिनकी जानें गई हैं, उस हर एक परिवार से माफी मांगने के लिए पत्र लिखना चाहिए था। कोरोना के बाद अब यूपी में ब्लैक फंगस के मामले भी सामने आने लगे हैं। अभी तक ब्लैक फंगस के मरीज महाराष्ट्र और दिल्ली में ही मिल रहे थे, लेकिन मेरठ के एक प्राइवेट अस्पताल में ब्लैक फंगस के 3 मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। मेरठ में भर्ती मरीजों में एक मुजफ्फरनगर का और एक बिजनौर का रहने वाला है। सभी मरीज यहाँ रेफर होकर आए हैं। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लैक फंगस उन मरीजों में मिलता है जिनकी इम्यूनिटी कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। फिलहाल सभी मरीजों का इलाज किया जा रहा है। देखिए, कोरोना काल के अंदर जो हम दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर जो स्टेरॉइड इस्तेमाल कर रहे हैं वो, और इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीज़, और इसके अलावा जो पेशेंट इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जैसे कि ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं या फिर कैंसर की थेरेपी पेशेंट हैं, उनके लिए ये एक फंगस जो है बड़ा मुश्किल पैदा कर रहा है। सतर्कता से देखना पड़ेगा कि इनकी जो आँखों में बदलाव आते हैं मरीज़ के,
पूर्ण शुरू में वो, और नाक में खून आना, आँख का सूजन आना, आँख का घूमना, ये अर्ली फीचर्स हैं म्यूकोरमाइकोसिस जो कि आपको डेली बेसिस पे चेक करने पड़ेंगे। और अगर इस तरह का फीचर आ रहा है तो आपको प्रॉपर डोज में एंटी फंगल यूज करना पड़ेगा। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब बंद है, लेकिन यूपी सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का फैसला डीएम पर छोड़ दिया है। ऐसे में जगह जगह शराब की दुकानें खुलने पर भीड़ उमड़ पड़ी। कानपुर में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आज शराब की दुकानें खुली हैं, जिसके बाद से सुबह से ही इन दुकानों में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लाइनों में लगे हुए हैं। जिस कोरोना के डर की वजह से लोग घरों से निकल नहीं रहे थे, वो शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े हैं और सारे नियम कानूनों को, सारे कोरोना के प्रोटोकॉलों को ताक पर रख दिया है। वाराणसी में भी शराब की दुकानों के बाहर लंबी कतार देखने को मिली। वाराणसी में सुबह शराब की दुकान खुलते ही किस तरह का आलम है, ये आपको तस्वीरें बताएंगी। जो यहाँ पर एक एक आदमी को अंदर जाने दे रहे हैं और यहाँ से शराब एक आदमी जब लेके जाता है तब दूसरा आदमी आता है, और शायद इसीलिए ये इतनी लंबी कतार जहाँ तक आप देख रहे हैं वहाँ तक लग गई है।